उतार दे तुम बोल रहा है। आपके लिए एक बार बात कर लियो। हेलो, कहाँ पहुँचाना है भैया इन्हें? कोटला तो मेट्रो है नहीं। अब ये जो बता रही है एम्स के पास बता रहे हैं। अब साउथ एक्सटेंशन अगर जाना है, साउथ एक्सटेंशन वाली उसमें तो बैठे हुए हैं, सीधे सीधे आती है ट्रेन। ये पिंक वाली तुम जिस ट्रेन में बैठो सही है। ये देखो, इधर आओ, आज़ाद नगर पे हो, चलो कोई नहीं, इस आज़ाद नगर पे हो ना, ये आएगा यहाँ पे साउथ एक्सटेंशन, तो उसमें ये डिस्प्ले में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है ना ये ईस्ट आज़ाद नगर, ठीक है, वेलकम तो मेरा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह वो आएगा वेलकम आके। तुम्हें कहीं चेंज नहीं करनी, तुम सिर्फ वहाँ उतरना, ये साउथ एक्सटेंशन, ठीक है। और वहाँ गेट नंबर 1 पे पहुँच के उन्हें फ़ोन करना। गेट नंबर 1 होता है, वहाँ पहुँचना लेना था, वही नहीं मिल पा रहा है। द्वारका नाथ पेपर हाउस। तो हेलो बस कैसा आप समय हमारा आपके सामने है और आपका बात वेलकम है। तो द करंट सिचुएशन इज दैट आई एम इन ओल्ड दिल्ली। नई सड़क पे कुछ काम आए थे और अभी मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसलिए मैं क्या चलता है, उससे ज़्यादा क्या बेटर हो सकता है। तो वही चीज़ है, मुझे कुछ मैप चाहिए थे, तो चीज़ों के मैप चाहिए थे, वो मैंने ले लिए। और फर्दर अभी जा रहे हैं जामा मस्जिद। अरे सामने चलो फर्दर आ गए, चलते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं, आपसे फर्दर और मुख्तलिफ बातें भी करनी है, ठीक है। पुरानी दिल्ली में क्या है, ये पूरा हब है, यहाँ से कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो पुरानी दिल्ली में। खुले से खुले पार्ट्स, मोटर जो होती है ना, मोटर एक से एक मोटर, और मोटर की खुली जो उसके मिनी पार्ट्स होते हैं वो तक खुले बिकते हैं यहाँ पे। मतलब वही चीज़ है, पूरा न्यूली है, मज़े आ जाता। तो अभी कबाब का लुत्फ़ लिया जा रहा है। अंदर जो है बिल्कुल सीट फुल थी, मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, एक काम करो भारी दे दो, भारी खा लेता है, टेस्टी तो जायका ही तो लेना है। तो द करंट सिचुएशन इज दैट कि अपना तो हो गया है कंप्लीट आउट। अब मैं निकलता हूँ पूरा गुड़गांव की ओर।
नया लगा दिया क्या यहाँ पे, ग्लिम्स ऑफ मेट्रो, ये देख लो कुछ ग्लिम्स मेट्रो। एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी टाइम बाद आना हो रहा है तो मतलब देखना होता ही नहीं है क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है क्या चीज़। ये देखो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑफ द रोड डेली, मतलब डेली इतने व्हीकल्स आते हैं अपने 2025 फेज़ 1 2 3 फेज़ 4 प्रायोरिटी ऑर्डर्स, मतलब नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। एनुअल रिडक्शन ये चीज़ आप पॉज करके पढ़ लो। क्लीन के इन्विटेशन चालू ये चीज़ है। ऑपरेशनल हाईलाइटर्स, मतलब कॉस्ट एंड फंडिंग प्लान, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कितनी कॉस्ट आई। फेज़ 4 को बनाने में 24,948 करोड़ ऑफ हो। ये मेट्रो 10 सिटी सेंटर के हो चलता है, वरना ज़्यादा टाइम हो जाएगा अपना। चीज़ों को जितना ज़्यादा जानोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सअप ने मेट्रो पे भी अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया है। क्या बात। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और द करंट सिचुएशन इज़ दैट कि अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में। और पिछली जो आपने वीडियोस देखी वो मेरी थी अपनी ट्रैवलिंग की, ठीक है। और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मतलब पहले तो बात तो टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है कि इतने ज़्यादा काम हो गए हैं सबके। 24 घंटे पहले भी थे और अब भी थे, बट थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ एक साथ चलती हैं और जिम्मेदारियाँ इस तरीके से हैं कि उनको पूरा भी करना पड़ता है, फुलफ़िल करनी पड़ती है नीड्स को। इससे अलग हट के हम एक और बात करते हैं, जैसे NCR में रहता है, ओला उबर ये जो चलती हैं। अगर आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है तो ओला उबर से आप NCR में जा सकते हैं। अगर नॉन NCR में आप देखते हैं तो नॉन NCR में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। डिसएडवांटेज उसका ये है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं तो टाइम की इम्पोर्टेंस ही आपको पता ही है कि क्या होती है। सुबह जल्दी जाना है, टाइम पे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसी के सिलसिले में नॉन NCR में क्या होता है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं या फिर XYZ किसी और काम से भी जाते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए, तो एक एप्लीकेशन आती है BlaBlaCar, BLACAR। तो ये एक एप्लीकेशन है, इससे आप क्या है कि नॉन NCR डेस्टिनेशन में भी आप जा सकते हैं। मतलब इन द सेंस जैसे ओला और उबर होती है और उसमें क्या होता है कि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं रीजनेबल रेट में। बट अगर आप ओला उबर में अगर आप देखें इंटरसिटी जाते हैं मतलब आउट ऑफ NCR, तो उसमें ज़्यादा चार्जेस करते हैं। उसी से अलग हटके उसी से सिमिलर एप्लीकेशंस है, वो है BlaBlaCar। वो क्या करता है कि जैसे आप नॉन NCR में हैं या फिर कहीं पे भी है ऑल इंडिया, तो उसमें क्या है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न जाके उससे आप बुकिंग करके जा सकता है। जैसे अगर आपको जाना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो पॉइंट A टू पॉइंट B में जितना वक्त आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लगता है पॉइंट A से पॉइंट B पे जाने में, इतना ही वक्त अगर आप उस एप्लीकेशन से जाएंगे, उस एप्लीकेशन में आप बुकिंग कर देंगे, तो उससे आपका काफ़ी टाइम जो है बच जाएगा और आपके और फर्दर काम हो सकता है। जैसे मैंने भी खुद उसकी राइड ली है, खुद मैंने वो उसको देखा है, खुद मैंने उस चीज़ को डीप डाउन जाके देखा है। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस है। जैसे मैं कई बार गुड़गांव आया हूँ अपने घर से, तो मुझे काफ़ी अच्छा रहा। दिल्ली भी जैसे आना हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो मेरा बच जाता है उसमें। तो ये चीज़ें हैं और बताने का मकसद ये भी रहा कि बहुत सारे लोग आप में सर्विसमैन भी हैं, बहुत से लोग बिजनेसमैन भी हैं, बहुत से लोग मेरे जैसे भी हैं जो इस तरीके से जॉब करते हैं या फिर अपना कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं, इस तरीके से भी हैं। तो सबके अपने मुख्तलिफ टाइम जोन्स एंड टाइम बाउंडेशंस हैं। एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हैं ये सारी चीज़ें। इसको आप ट्राई करो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। तो आप देख लेना, वो ज़्यादा बेटर है मेरे अपने ओपिनियन से। अगर आपको कहीं जाना है, आना जाना करना है, तो मतलब एक रीज़नेबल रेट में आपको बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। मतलब एज ए फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मान लो। ये मतलब किसी को पता नहीं है इसके बारे में, कार के बारे में, इस तरह की फैसिलिटीज़ के बारे में। ये तो आप बुकिंग करके भी जाओगे ना, तो बुकिंग करके भी आप जाओगे तो हार्डली बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट आएगी। और अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो आपको मतलब एक रीज़नेबल रेट में लगेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा प्राइसिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ था, बट एक आपका टाइम जो है वो बच जाएगा उसमें। और एक बात तो है, दूसरी बात आती है वो ये कि
दूसरी बात ये आती है कि अगर आप के पास गाड़ी है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहे हो तो आप अपनी जो है राइड भी डाल सकते हो। सपोज आप अगर जा रहे हो, किसी तीसरे बंदे को ज़रूरत है तो वो आपकी राइड देख के आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। ये भी उसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को जो लाइक करना है वो कर दीजिएगा। मैं फ्रॉम बैक टू ब्लॉग और कमेंट करके बताइए नीचे कि कैसा लगा आपको ब्लॉग, और मेक श्योर मैं आपको फर्दर जैसे ही होगा आपको बताऊँगा। ठीक है।